नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। मेहंदीपुर बालाजी धाम एवं ददरुआ धाम की तरह बागेश्वर धाम की आर्थिक व्यवस्था धीरेन्द्र शास्त्री विज्ञापन देकर ना करें व्यापार। सेवक जगबीर दास, बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा ग्वालियर। 17 जनवरी बालाजी धाम मंदिर के सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि प्रभु हनुमान जी महाराज ने बागेश्वर धाम में मानव खुशहाली के लिए अपनी कला जगाई है। उसका माध्यम धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति को बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जब तक ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हुए लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी किया वह सफल और सार्थक रहा, लेकिन जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में धन और सम्मान दिखाई दिया, वहीं उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया। वह ना ही अपनी वाणी पर संयम रोक पा रहे हैं, ना ही आध्यात्मिक शक्ति को बिखेरने से रोक पा रहे हैं। महाराज के नागपुर में दिव्य दरबार लगाने के चक्कर में मात खा गए। अब हमारे पत्रकार बंधु जो खोजी भी हैं और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं और सामने लाकर ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम और भिंड के ददरुआ धाम में हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। उसी से ही वहाँ के जिम्मेदार लोग महंत महाराज सभी तरह की आर्थिक व्यवस्था करते हैं और वहाँ लगातार विकास भी हो रहा है और आमजन का विश्वास भी बढ़ रहा है, आस्था बढ़ रही है। किसी भी तरह के दान चंदा का दाग इस स्थानों पर नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी महाराज को नहीं समझ रहे हैं और जल्दबाजी में धनवान बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने धार्मिक चैनल के माध्यम से विज्ञापन देकर पैसे की उगाही करना शुरू कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी वाणी बेचते हुए कथा मंचों पर अपनी वाणी पर संयम भी नहीं रख पा रहे हैं और अपने आप को हाथी बताते हैं और मानवों को भौंकने वाला कुत्ता बताते हैं। इस तरह वे अपने आप को भी जानवर की श्रेणी में रख रहे हैं। उनको उनकी वास्तविक स्थिति बताने पर उन्हें अंधभक्त इतने क्रोधित हो जाते हैं और अपने महंत महाराज पर विश्वास न करके स्वयं अनर्गल बकने लगते हैं और सनातन धर्म के ठेकेदार बनकर लोगों के सनातन धर्म सिखाने लगते हैं। ग्वालियर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। मंदिर का तो साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और शवामन का भोग लगा है। मैं आप लोगों से यह कहना और बताना चाहता हूँ, जिससे मेरा मन व्यथित है, कि हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है कि हमारे धर्माचार्य स्वयं धर्म पर नहीं चल रहे हैं तो आम जन को कैसे धर्म पर चलाएंगे। उन्होंने धर्म को व्यापार समझ रखा है और एक तात्कालिक हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम के एक महंत जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने तो इतनी जल्दबाजी की है बिना हनुमान जी महाराज को समझे और अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, कर सकते हैं, कर रहे हैं। आज हमारे ददरुआ महाराज हैं, वो भी हमारा आस्था विश्वास का क्या नाम है स्थान है और धाम है। हजारों की भीड़ क्या नाम है प्रतिदिन आती है। वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आप, वहाँ की आस्था विश्वास देखिए, वहाँ के बारे में कोई एक शब्द बोल के देख ले। आप हमारे मेहंदीपुर बालाजी धाम में देखिए, वहाँ बरसों से हजारों लोगों की भीड़ आ रही है। वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, वहाँ कैसे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारे धर्म के लिए अपशकुन है। हमारे ददरुआ धाम पे आते ही क्या नाम है इन्होंने अपनी कथा में एक शरीर की आत्मा को मुक्त कर दिया। अगर ये दिव्य थे और इनको पता ही था कि ऐसा हो जाएगा हमारे वहाँ पहुँचने के बाद या पहुँचने के साथ, तो ये दिव्य होते, इनके पास शक्ति होती, या अध्यात्म में अग्रणी होते। लेकिन इनके साथ हमारे ददरुआ धाम पर अपशकुन लगा। लेकिन आज तक कोई दान चंदे के मामले ना ही मेहंदीपुर पे ना ही ददरुआ धाम पे कोई दाग लगा सका। और ये व्यक्ति क्या नाम है इतनी जल्दी इसके ऊपर लक्ष्मी जी हावी हो गई। और किस पे हावी होती हैं आप सब समझते हैं। इस महाराज ने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए दिव्य दरबार के नाम पर इतना धन उगाही करना चाहा है कि विज्ञापन यानी व्यापारी, विज्ञापन के माध्यम से जो कमाई होती है ना, उसे व्यापार कहते हैं। उसे क्या नाम है लोगों की जन समस्या के लिए नहीं होती, लोगों की भलाई के नहीं होता। जो विज्ञापन देकर ही वो कहते थे कि हम जब कथा में जाते थे, रो के बताते हैं, छोटे थे कथा में जाते थे बहन भाई, 5 रुपए मिलते थे, 1 रुपए की चाय लेते थे, 1 रुपए का दूध लेते थे, 2 रुपए के पार्ले के बिस्कुट लेते थे और बैठ के खा लेते थे। यह कथा में कहते कहते वो रो पड़ते हैं और आम जन को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। आज हम पूछते हैं कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे कहाँ से आ गए।